नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी लोक कथा और आज हम लोग इसी संबंध में करने वाले हैं 7 भाई एक बहन। दोस्तों, नागपुरी सिलेबस में जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे होगा ये कि आपको आगामी जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की तैयारी में एक बूस्ट मिलेगी, क्योंकि हम हर एक चैप्टर को आपको कवर कराने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं और जितनी हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने के लिए अपना बेहतर दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं 7 भाई एक बहन को। देखते हैं ये कहानी कैसी है, इसमें क्या बताया गया है और आपको इसे किस तरीके से पढ़े कि हमेशा याद रहे और आप इसे अच्छी तरीके से समझ सके। मैं इसकी कोशिश करूंगा और जहां कहीं पर भी मुझे लगे कि आपको इसका विस्तार रूप बताना चाहिए तो मैं वहां पर आपको इसका हिंदी अर्थ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, 7 भाई एक बहन में एगो राजा कर 7 बेटा और एक ठो बेटी रहे। बहिन हर साग तोड़े गेलक और साग तोड़ के लानलक, मुदा साग चिरे खन हाथ कटाए गेलक। उ छोड़ी सोचलक भीत में पोचमू हल मोर भाई मन देखबै, लुगा में पोचमू हलो हो मोर भौजी मन देखबै। से निही सागे में पोइच देव न, कई के साग में पोइच देलक। साग बहुत स्वाद लगलक। से खन भाई हर मन पूछलें, आइज कर साग के कौन हार रांध है। जनाना हर मन कहलें, रौरे बहन जोन रांध है। तो भाई हर मन कहलें, आइज कर साग में का मिसाही मैया बेस स्वाद लागत है। से खन बहिन हर कहलक, का लगामो कि दादा हाथ जोन कटाए गेलो, से खन लहू के साग में पोइच देलो। भाई हर मन सोचलें, जब इकर लहू के साग में पोइच देलो तो भाई हर मन सोचलें, जब इकर लहू इतना स्वाद है तो मांस कतना स्वाद होई। तो भाई हर मन ओके काठी लाने के जंगल ले गेलें। जंगल पहुँचाए के बहिन हर के कहलें, गछे चढ़ और काठी काट। तो बहिन हर गछे चढ़ के काठी काटे के लागलक। खन छुआ जो है भाई हर मन तो धनुष ले के गेलें और उके बिंधे के लागलें, मतलब उस पर निशाना लगाने लगे जब वो लकड़ी काट रही थी पेड़ में चढ़ के। तो दोस्तों, गोड़ी गो कहते हैं, बिंधवे तो बिंधवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर तो दादा बावे दाहिने जायला। तले दोसर भैयार के कहलक, बिंधवे तो बिंधवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर तो बावे दाहिने। तीसरा भाई हर सेहो कहलक, तोर तीर तो दादा बावे दाहिने जायला, बिंधवे तो बिंधवे दादा छाती तुइक तुइक। तो इस तरीके से दोस्तों वो बोल रही है कि दादा आप मुझे मारना है तो मार दीजिए, लेकिन छाती तुइक तुइक इस तरीके का शब्द का यहाँ पर वो इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। छो भाई में क्यों मारे नहीं पारलें, सब ले छोट भाई हर के कहलें, ले रे अब तोए जे है अब ताहे मार के गिराओ। से खन उगो नी मारे खोजलक। बड़ भाई हर मन ओके मारे खोजलें। से खन थई खायर के बहिन हर कर ऊपरे छोट भाई हर तीर धनुष चलाइक ले धनुक उठालक। तो बहिन हर गावे लागलक, बिंधवे तो बिंधवे दादा छाती तुइक तुइक, तोर तीर तो दादा छातीये में साल। छोटका एके तीर मार के गिरा दिलक।
तो छोटा दोस्तों जो सबसे छोटा भाई था वो एक ही तीर में उसको मार देता है, पर इसका इच्छा बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपनी बहन को तीर से मारे। पर ज़बरदस्ती उनके और 6 भाई जो थे उन्होंने ज़बरदस्ती किया इसके साथ और इसे मजबूरन तीर चलानी पड़ी और उसने अपनी बहन को सीधा मार दिया। और देखिए फिर आगे क्या होता है। छोट भाई हर के दोस्तों 7 टोका गगरी कर के पानी लाने के भेजलें। सेखन वो डाड़ी में जाए के कांदे के लागलक। मछरी और बेंग मन पूछलें कि का ले कांदत हिस बाबू। सेखन उगो कहलक मोर बहन के मार दिलें और मोके 7 टोका गगरी में पानी लाने के भेज। वो मन कहलें फिक्र ना कर, हमरे मन टोका में लटेक देत ही और तुए कल गगरी के जे है मड़ाए देवे। वो पानी लई आनलक और भाई हर मन छोट भाई के बेगर पगहा कर काठी लाने के भेजलें। मतलब दोस्तों एक तो पानी लाने भेजा तो उसमें 7 गड्ढा कर दिया, छेदा कर दिया, उसके बाद पानी लाने भेजा और उसके बाद अब लकड़ी लाने भेज रहा है तो बिना रस्सी दिए हुए बोल रहा है कि जाओ लकड़ी लेकर के जंगल से आना। तो सेखन वन में जाए के कांदे के लागलक कि मैं कैसे काठी लेगमूँ, कि मैं कैसे अब लकड़ी ले जाऊंगा बोल के वो जंगल जा कर के रोने लगता है। तो उकर कांदे के सांप मन देख लें और पूछ लें का ले कांदत इस बाबू। सेखन वो छोड़ा गो कहलक लाने के भेज हैं से का नियर लेगमू। सांप मन जे है कहलें ना फिकिर कर, हमरे मन डोरा नियर बंधाए देव, तोय हमरे मन से बांध के कले कल काठी के मड़ाए देवे। वो छोड़ा वो स्नेह करलक। तो सांप लोग बोलता है दोस्तों इसके रोते हुए को सुनकर कि चिंता मत करो, हम लोग रस्सी बनकर तुम्हारे लकड़ी में बंधा जाएंगे और तुम धीरे धीरे ले जा करके उसे घर में रख देना। तो ये वैसा ही करता है और फिर ही ने सब भाई हर मन बहिन हारक शिकार के बाइट ले लें। सेखन छोट भाई हर नी खालक, सब क्यों खा लें। छोट भाई हर मछली जो छोट भाई हर जो था दोस्तों तो वो मछली खखरा मन खालक और देखा नहीं मोए खात हों कह के चुपे से भूड़ू लता में उझेल दिलक। वो भूड़ू लता ले गोटेक सुरंग जे है बाँस बाढ़लक। सेखन गोटेक जोगी काटे खोजलक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब वो वापस आता है तो इसके जो भाई लोग थे वो अपनी बहन के जो मांस थे उसको बना करके खाने के लिए बांट लेते हैं सब कोई और सब खाने लगते हैं। तो उसी समय में जो इसका छोटा भाई था वो इसे नहीं खाता है और जो खखरा जो होता है और फिर जो मछली उछली होता है उसको खाता है और बोलता है कि देखो मैं भी खा रहा हूँ अपने और भाइयों लोग से। और फिर जो उसकी बहन की जो मांस थी उसको ले जा कर के एक गड्ढा में जो दीमक लोग बनाते हैं उसमें ले जा कर के डाल देता है और फिर उसी गड्ढा से एक बांस का पौधा जन्म लेता है। और फिर जब बड़ा होता है बांस तो उसको एक जोगी जो है काटने खोजता है। और फिर देखिए आगे कि जोगी जो है दोस्तों वो जोगी बांस ले ईशन गीत निकसे लागलक। जोगी बांस से ईसन गीत निकले लागलक ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैयाक रोपल बांस रे जोगी। तो वहाँ से जैसे ही दोस्तों वो काटने के लिए पहुँचता है एक जोगी तो वहाँ से आवाज़ निकलता है कि ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैयाक रोपल बांस रे जोगी। बोलती है कि मत काटो इस बांस को जोगी, ये तो मेरे भाई के द्वारा रोपा गया एक बांस है जोगी। ऐसा बोल करके वो आवाज़ करती है। तो जोगी हिने होने हुलकेला तो क्यों नहीं और काटे के लागेला तो और वहे लखे गीत निकसेला। जोगी नी मानलक, बांस के काटबे करलक और घर घूर के बजालक। सेके सुन के चेर चिरगुन तक मोहाए जाए लागलक। आदमी मनक तो
बातें का जोगी जहाँ जाए ले जाए और बजाए। तो दोस्तों जब वो जोगी इस तरीके से बाँस को काटने के लिए वहाँ गया तो वही आवाज़ बार बार आ रही है। फिर भी वो इधर उधर देखता है कि कौन आवाज़ कर रहा है, तो देखने पर कोई भी नहीं दिखता है। पर जैसे ही काटता है तो आवाज़ आने लगती है कि ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैया के रोपल बाँस रे जोगी। तो ये काफ़ी हैरान था, पर फिर भी ये बिना कुछ सोचे समझे दोस्तों अब फिर बाँस को काटता ही है एकदम, और काट के फिर उस बाँस से एक बाँसुरी बना लेता है। और फिर उसका आवाज़ इतना मनमोहक था कि उसके चारों तरफ दोस्तों एकदम मानो एक जादू सा छा जाता था। लोगों की तो छोड़ दीजिए, जितने भी बाग बगीचे, जितने भी हर तरफ मानो एक खुशी का माहौल छा जाता था जैसे ही ये बाँसुरी बजती थी। तो जोगी जहाँ भी जाता था उसको इस बाँसुरी को वहाँ भी ले के जाता था। तो एक दिन क्या होता है कि जोगी भीख मांगते मांगते वही गांव में आलक, जहाँ वो छोड़ी कर भाई मन जे है रहत रहे। तो वो बड़ा भाई कर अंगना में गेलक और केंद्रा बजाए लगलक। तो केंद्रा से ई लखे गीत निकसत है कि ना बाज बाजा केंद्रा, ना बाज केंद्रा, ई तो मोर दुश्मन भाई, ई तो मोर दुश्मन भाई। तो दोस्तों एक केंद्रा होता है, तो जोगी ने वो केंद्रा बनाया था। केंद्रा एक जैसे कि सारंगी होता है ना, ये तो वैसा ही कुछ होता है ये केंद्रा बाजा। तो वही बनाया था इसने, और उसी गांव में अभी वो आया है जहाँ पर उसके भाई लोग रहते थे उस लड़की के। तो वहीं पर जब ये बजाता है तो ऐसा गीत बजती है कि ना बाज बाजा केंद्रा, ना बाज केंद्रा, ई तो मोर दुश्मन भाई, ई तो मोर दुश्मन भाई। तो जैसे ही दोस्तों उसके भाइयों के पास पहुंचता है वो जोगी, तो जिन्होंने इसे मारा था, तो उसके पास पहुंचने पर यहाँ से इस केंद्रा से आवाज़ आती है कि मत बजो, ये तो मेरे दुश्मन भाई हैं, ये तो मेरे दुश्मन भाई हैं। ऐसा आवाज़ वहाँ से निकलता है। तो जोगी जो है दोस्तों एहे तेर सब भाई मनक घर पुराए के आखिरी में छोटा भाई कर घर गेलक। तो इसी तरीके से दोस्तों जो जोगी था वो हर भाई के पास जाता है और अंत में छोटे भाई के पास जाता है। तो छोटा जोगी के देखते देखते कहलक, आओ गोसाई बैसू, मतलब आइए बैठिए, जोगी को देख करके बोलता है, ठीक है। और कोनो गीत सुनाओ, आइए बैठिए और कुछ गीत सुनाइए, ऐसे बोलता है उसका छोटा भाई। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। जोगी अंगना में बैठलक और केंद्रा बजाए सुन जे है शुरू करलक। तो केंद्रा बाजा तो केंद्रा जो है बाजे, बाज केंद्रा, तो बाज केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई, ई तो मोर सहोदर भाई। तो जैसे ही वो बजाना शुरू करता है दोस्तों, तो उस केंद्रा से एक आवाज़ आती है कि बजो बजो केंद्रा बजो, यही तो है मेरा सहोदर भाई, यही तो है मेरा प्यारा भाई, बजो इसलिए तुम बजो। ऐसा उस केंद्रा से आवाज़ आती है। छोड़ा ये गीत सुनलक और कांदे लागलक। तो जो दोस्तों वो लड़का था, उसका भाई जो था सबसे छोटा भाई, वो इस गाने को सुन करके रोने लगता है। अब जोगी कहे, ए भाई जोगी, अब जोगी कहता है, मतलब बोलता है कि ए भाई जोगी से मोके ई केंद्रा के दैये राखू, मोर एक जन बहन रहे, ऊ मोके बड़ा प्यार करत रहे, हाय रे मोर किस्मत कि ऊ बन में हेजाए गेलक। केंद्रा बाजेक सुन के आज मोके उकर याद आए गेलक, से केंद्रा के दे राखो, बदला में मोय आधा राइस पाइट दे देमू। तो दोस्तों जब वो जोगी इस तरीके से बजाने लगता है, तो उसके केंद्रा से निकल रही आवाज़ को सुन करके ये बहुत ही मोहित हो उठता है और बोलने लगता है कि ये जोगी, आज आपके इस बाजा बजाने से मुझे अपनी बहन की याद आ गई, जो कि बहुत वक्त पहले ही एक जंगल में खो गई थी, और आज
मुझे अचानक से उसकी याद आ गई आपके इस बाजा को सुनकर। तो आप इस बाजा को मुझे दे ही रखिए और फिर इसके बदले में मैं आपको अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा, ऐसा बोलता है। तो देखिए आगे दोस्तों, जोगी ई हट कर आगे कर करी केंद्रा के दे राखलक, छोड़ा केंद्रा के घर भितरालक और नगद जगह में टांग देलक। राती जखन छोड़ी छोड़ा जे है निंदायला कि ही ने केंद्रा अपने ही बाजे के लागेला। बाज बाज केंद्रा, खूब बाज केंद्रा, ई तो मोर सहोदर भाई, ई तो मोर सहोदर भाई। जब छोट भाई घर से बाहरे कमाए ले जाए तो बहन हर केंद्रा से निकल के घर दूरा में जो है बढ़ाक सोढ़ाक के साफ सुथरा कर देवेला। तो भाई कर आवेत ले खाए पिए के रांध बाइट देवेला और छोटका भाई सोच में पड़ जाए, मोर घरे नी रहल के हर आवेला और मोर घर के ऐसा साफ सुथरा करके चिकनाए जे है चिकचुकवाए जे है देवेला, मोर ले खाए बनाए देवेला। दोस्तों जैसे ही उसका छोटा भाई सोता है वैसे ही वो केंद्रा जो है बजने लगता है और जैसे ही वो बाहर कमाने उमाने जाता है काम उम करने के लिए, तो घर उर को पूरा उसकी बहन जो है उस केंद्रा से निकल करके साफ़ सुथरा कर देती है पूरी तरीके से। उसके लिए खाना पीना बना देती है, रांध बाढ़ देती है सब कुछ। और फिर जैसे ही उसका भाई का आने का वक्त होता है तो वो वापस से अपने केंद्रा में घुस जाती है, जो बजाने वाला यंत्र था उसमें घुस जाती है। और फिर इसका भाई आता है और आश्चर्य करके देखता है और सोचता है कि ऐसा कौन कर देता है मेरे लिए। हर दिन जब मैं जाता हूँ तो वापस आकर के देखता हूँ तो सब सजाया हुआ है, सब अच्छी तरीके से रखा हुआ है, ऐसा कर कौन रहा है। तो वो काफ़ी आश्चर्य रहता है। तो एक दिन छोटका भाई जो है पिन धोड़ के तैयार हो गया। एक दिन इसी तरीके से उसका जो छोटा भाई था वो पहन ओढ़ के तैयार हो जाता है और बाहरे कमाए जाए बहाना निकसलक, मुदा कहूँ नहीं जाए के घरे हैं लुक गेलक। जब बहिन हर देखलक ओकर भाई घर से चल गेलक तब केंद्रा से निकसलक और घर दूरा के बढ़ाए सोढ़ाए के खाए बनाए देलक। तले कोना में राखल केंद्रा में ढुके खोजलक। सेहे पहर छोटका भाई कूद गेलक और बहिन हर कर हाथ के धरबे करलक। नहीं मैया तो के आप जाए नहीं देबू, मोए रात दिन कांद कांद के बिताए रहो, आपन के अभागा बुझत रहो, मुदा तो के जियत पाए के सब दुख दूर हो गेलक। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि उसका भाई रोज की तरह तैयार तो होता है काम में जाने के लिए, लेकिन आज उसे चूँकि इस बात को जानना था कि घर में कौन आता है और इस तरीके से उसके लिए घर में झाड़ू वाड़ू कर देता है, खाना पीना बना कर रख देता है, तो इसलिए वो काम में ना जा कर के बाहर में ही घर में छिप जाता है। और जैसे ही उसका जाने की इस घटना को देखकर उसकी बहन जब उस यंत्र से बाहर आती है, बजाने वाला यंत्र केंद्रा से, और झाड़ू वाड़ू लगा करके खाना पीना बना करके जब वापस से जा रही होती है वहाँ घुसने के लिए, तभी इसका भाई देख करके उसको पकड़ लेता है और फिर बोलता है कि नहीं मैया तो अब ना जा, मैं तो के जाए नहीं देमू, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मैं ना जाने कितने ही रातों भर जो है मैं रो रो करके बिता दिया हूँ इस अफसोस में कि तुमको जो है हम लोगों ने मार दिया था, मेरे भाइयों ने, और यही सब सोच करके मैं काफ़ी विलाप करता हूँ, सो अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ऐसा वो बोलता है। तो बोलता है कि तुमको इस तरीके से जीवित देख करके मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। इतना कैद के छोट भाई केंद्रा के जो है पोढ़ाए दिलक। छोट बहन अब कहाँ जा तक दुयो भाई बहन सुख सांस से रह के लागल। दोस्तों फिर उसके बाद क्या था, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो केंद्रा था उसको जला करके ख़त्म कर देता है। तो अब उसकी बहन कहाँ जाएगी, कहाँ घुसेगी, फिर अब वो कभी कहीं नहीं जाती है और ये दोनों भाई बहन सुख से अच्छी तरीके से बाकी जीवन में पूरा रहने लगते हैं और इनके जीवन में आगे फिर कोई कठिनाई या कोई परेशानी नहीं आती है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी कहानी 7 भाई 1 बहन। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी।
दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।